ये कहानी है पर्शिया की। वहाँ के राजमहल में कलाकार, कारीगर और अनजान लोग अपनी कला राजा को दिखाने के लिए आते थे। अगर वो कला राजा को पसंद आती तो वो उन्हें बड़ा इनाम देते। एक बार एक मुसाफिर राजा के सामने आया और उसने राजा को एक खिलौने वाला घोड़ा पेश किया। महाराज की जय हो। महाराज ने ऐसी अनोखी चीज कभी देखी नहीं होगी। मुझे यकीन है। ऐसा खिलौने वाला घोड़ा कोई भी कलाकार बना सकता है। महाराज, ये कोई खिलौना नहीं है। इसकी पीठ पर बैठकर मैं उड़ सकता हूँ। किसी भी जगह पर कम से कम वक्त में पहुँच सकता हूँ और हाँ, बड़े ही आराम से पहुँच सकता हूँ। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई, जिसे देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वो घोड़े को खरीदने के बारे में पूछने लगा। महाराज, इतना कीमती घोड़ा मैं आपको चंद रुपयों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये घोड़ा खरीदना ही है। मुसाफिर ने थोड़ी देर सोचा और फिर राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वे उनकी राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दे दे तो राजा को घोड़ा मुफ्त में मिल सकता है। राजा प्रस्ताव मंजूर करने ही वाला था कि तभी महल में उनका बेटा राजकुमार डेरियस आया और उनका विरोध करते हुए कहने लगा, माफ करना पिताजी, लेकिन आप मेरी बहन का हाथ इस अनजान आदमी के हाथ में देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक खिलौने वाले घोड़े के लिए। राजा को अपने आप पर शर्म आई। उन्होंने फैसला बदला और अपने बेटे को घोड़े की जांच करने का हुक्म दिया। राजकुमार डेरियस घोड़े के पास आया। घोड़े की पीठ पर सवार होकर उसने एक बटन दबाया और उसी वक्त घोड़े ने आसमान में छलांग लगाई। राजा को खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें तभी एहसास हुआ कि उनके बेटे की जान को खतरा है। उन्होंने सैनिकों को मुसाफिर को कालकोठरी में डालने का हुक्म दिया। इसी बीच वो घोड़ा राजकुमार डेरियस को रोमांचक रफ्तार से बहुत दूर ले गया। उसने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। घोड़े को करीब से देखने पर उसे और एक बटन मिला। उसे दबाने पर उसने महसूस किया कि घोड़ा धीमे धीमे नीचे आ रहा है। दूसरे घरों के मुकाबले एक ऊंचे छत को देखकर राजकुमार वहीं पर रुक गया और सीढ़ियां उतरने लगा। इधर राजकुमारी की नींद छत पर हुई आवाज से पहले ही टूट गई थी। उसने अपने सुरक्षा रक्षकों को घुसपैठियों को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जल्द ही सुरक्षा रक्षक राजकुमार को उसके सामने लेकर आए। राजकुमार ने राजकुमारी के सामने घुटने टेक दिए। आपको जगाकर तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमारी, लेकिन मैं एक राजा का बेटा हूँ, यानी राजकुमार हूँ। वो लड़की बंगाल के राजा की बेटी राजकुमारी नादिया थी। राजकुमारी को उसके पूरे सफर के बारे में सुनकर खुशी हुई। अगले कुछ दिनों में दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन दोपहर में राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, हे मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं हमारे भविष्य के बारे में ही सोच रहा था और इसलिए मुझे मेरे राज्य में वापस जाकर पिताजी से मिलकर हमारी शादी के लिए उनकी इजाजत लेनी होगी और जादुई घोड़े ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ये भी बताना होगा। चलोगे मेरे साथ? उसने हाँ कहा। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस 30 मिनट में ही पर्शिया की राजधानी में पहुंच गए। राजकुमार सबसे पहले राजकुमारी को राजमहल के करीब के जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यही रुको मैं पिताजी से मिलकर आता हूँ। उस मुसाफिर को मृत्युदंड से बचाना होगा और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताऊंगा। तुम्हारे स्वागत के लिए वो एक बड़ा जश्न रखेंगे। दावत के बाद मैं उन्हें बताऊंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। उसने राजकुमारी को जादुई घोड़े को चलाना सिखाया ताकि अनहोनी होने पर वो घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल सके। लेकिन उनकी ये बातें झाड़ियों के पीछे से एक चोर बारीकी से सुन रहा था और सुनता क्यों नहीं, झोपड़ी उसी की जो थी। क्या नसीब पाया है मैंने, एक अकेली राजकुमारी के साथ एक जादुई घोड़ा। मैं इसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा, मुझे बड़ा इनाम मिलेगा और ये जादुई घोड़ा मैं अपने पास रख लूंगा। राजकुमार दूर जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर उसने राजकुमारी को जबरदस्ती घोड़े पर बिठाया और वैसे ही बटन दबाया जैसे राजकुमार ने राजकुमारी को बताया था। फिर क्या था, घोड़ा तुरंत हवा में उड़ने लगा। इधर राजकुमारी की चीखें सुनकर राजकुमार जो जंगलों में चल रहा था वो परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को देखता ही रह गया।
राजा अपने बेटे को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा रद्द कर दी, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अपने बेटे को जल्द ही वापस जाना होगा। राजकुमार ने प्रण लिया कि वो राजकुमारी को लिए बिना नहीं लौटेगा। कश्मीर का राजा चोर के कारनामे से बहुत खुश हुआ और उसने उसे इनाम भी दिया। उसके बाद वो राजकुमारी को लेकर अपने महल में गया। दूसरे दिन सुल्तान ने सेवक को आदेश दिया कि जाकर राजकुमारी को बता दो उसे आज ही शादी के लिए तैयार होना है। ऐसी हालत में खुद को बचाने के लिए राजकुमारी को एक ही तरकीब सूझी। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी, जिद्दी राजकुमारी की तरह। जल्दी उसके पागल बर्ताव की खबर राजा को दी गई। उसने राजकुमारी को ठीक करने वाले वैद्य को भरपूर इनाम देने का ऐलान किया। इसी बीच राजकुमार डेरियस अलग अलग राज्यों से गुजर रहा था। कौन से रास्ते को अपनाया जाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो निराश होकर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी वहाँ कुछ किसान आए और उसे एक राजकुमारी के बारे में बताने लगे जो आज ही कश्मीर के सुल्तान से शादी करने वाली है और जो पागलों की तरह बर्ताव कर रही है। उसी समय राजकुमार के मन में उम्मीद जग गई कि शायद वही तो मेरी राजकुमारी नहीं, और उसने राजकुमारी को ढूंढने का मन बना लिया। कश्मीर की राजधानी में पहुंचते ही उसने एक वैद्य का भेष धारण कर लिया और राजकुमार सुल्तान के सामने जाकर उनसे कहने लगा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उनसे अकेले में बात करने दिया जाए। सुल्तान मान गया। जैसे ही राजकुमार राजकुमारी के कमरे में गया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कानों में कुछ कहने लगा। डरो मत, मैं तुम्हारा प्यारा राजकुमार डेरियस हूँ। ये तो सिर्फ भेष बदला है मैंने। इस तरह राजकुमार ने धीरे से राजकुमारी को अपनी योजना बताई और फिर राजा के पास वापस आया। कश्मीर के सुल्तान की जय हो। राजकुमारी को बचाने के लिए अब एक ही रास्ता है। मुझे यकीन है कि राजकुमारी जी ने जरूर किसी जादुई चीज को हाथ लगाया है। वो चीज मिल जाए फिर मैं राजकुमारी जी को बचा सकता हूँ। सुल्तान को अचानक जादुई घोड़ा याद आया। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर वैद्य को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद वैद्य ने कहा, यही वो जादुई चीज है जिस वजह से राजकुमारी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। घोड़े को महल के सामने वाले मैदान में ले आओ और राजकुमारी को भी वही ले आना। देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दूसरे दिन सुबह जादुई घोड़े को मैदान में लाया गया। वहाँ घोड़े के इर्द गिर्द रोशनी हो, इसलिए वैद्य ने कुछ मशाले जलाने को कहा। राजकुमारी को बाहर लाया गया, घोड़े के पास ले जाया गया। फिर वैद्य बने राजकुमार ने उसे घोड़े पर बिठाया। फिर मशालों में जादुई चूरन डाल दिया, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए और राजकुमारी किसी को दिखाई ही नहीं दी। उसी समय राजकुमार घोड़े पर बैठा, उसने बटन दबाया और जादुई घोड़ा हवा में उड़ गया। सुल्तान साहब, पत्नी का दिल जीतना पड़ता है, उसे खरीदा नहीं जा सकता, समझे? उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी पर्शियन दरबार में पहुँचे। उन्हें देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी हंसी खुशी रहने लगे और हाँ, वो कलाकार भी। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.